हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो है माय मदर एट 66। इसके लिखने वाले कमला दास हैं। पोएम पढ़ने से पहले कमला दास के बारे में जानते हैं। कमला दास 1934 में मलाबार केरला में पैदा हुई। बचपन से ही पोइट्री लिखना शुरू कर दी थी। वो हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल के शायरों में पहचानी जाती थी। उन्होंने कई नावल और मुख्तसर कहानियाँ शाया की। इनके 3 नाम थे, माधवी कुट्टी, कमला दास और कमला सुरैया। कैसे कैसे ये नाम इनको मिले, इनके बारे में जानते हैं। इंग्लिश में पोएम्स को कमला दास के नाम से पब्लिश करवाती थी, इसलिए कमला दास के नाम से मशहूर हुई। माधवी कुट्टी के नाम से ये मलयालम में शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करवाती थी, तब ये नाम मिला। कमला सुरैया तब इन्होंने ये नाम रखा जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इनकी फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री समर इन कलकत्ता, जो कमला दास की लाइफ और इंग्लिश इंडियन लिटरेचर में कमाल का वर्क है। 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। माई मदर एट 66 की ये पोएम इंसानी बंधन की बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक है, खासकर माँ और बेटी के दरमियान। इसमें शायरा के दर्द और खौफ को बयान किया है, ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत जो कि मौत है। ये पोएम मुसन्निफ़ की माँ को खोने के खौफ को वजाहत करती है। बुढ़ापा हर इंसानी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त है। बुढ़ापे की वजह से कोई भी अपने प्यारों से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चलते हैं हम पोएम की ओर। Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. शायरा कमला दास कह रही हैं, जुम्मा की सुबह वो अपने पेरेंट्स के घर से कोचिंग हवाई अड्डे की तरफ गाड़ी चला रही थी। उनकी माँ उनके साथ बैठी हुई थी। डोर्स ओपन मोस्ट, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे। उनकी बूढ़ी माँ, जिनकी उम्र 66 साल थी, वो सो रही थी और उनका मुंह खुला हुआ था। यहाँ पे वर्ड्स डोज, जिसका मतलब है हल्की नींद में सोना, और दूसरा वर्ड है एशन, जिसका मतलब है द कलर ऑफ ऐश, जिसे हम राख कहते हैं, मीन्स ग्रे कलर। और कॉप्स का मतलब हो गया डेड बॉडी, लाश की तरह। उसकी माँ के चेहरे का रंग पीला और धुंधला लग रहा था। उनका जिस्म लाश की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब उनका एंड आ गया है। और पोइटस ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी माँ इतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो लग रही हैं। नो लेट अस सी विच पोएटिक डिवाइस हैव बीन यूज्ड इन दीज लाइन। फर्स्टली, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, दैट इज सिमली। सिमली क्या होती है? सिमली इज डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग यूजिंग लाइक एंड एज। यहाँ पर लाइक यूज़ करके पोइटस की मदर के फेस को डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। दूसरा, शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उनकी मदर को उनकी एज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। उनकी मदर की लुक्स इतनी ही थी जितनी उनकी एज थी। तो ये थी दूसरी सिमली। एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन Sipling out their homes, but after the airport security check standing a few yards away. उसकी माँ के बेजान और मुरझाए हुए चेहरे ने उसके दिल को तकलीफ पहुँचा दी थी। बूढ़ी माँ अपने ही ख्यालों में गुम थी। पोइटस अपनी माँ से तवज्जो हटाकर बाहर देखती है। बाहर की दुनिया खुशी से भरी हुई है। दरख्त तेज़ी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे घरों से बाहर निकलते हुए खुश दिखाई दे रहे हैं। और जब वह हवाई अड्डे एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। शायरा अपनी माँ को देखती है जो कुछ फासले पर खड़ी थी। आई लुक अगेन एट हर वैन पेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज बाई चाइल्डहुड फ्योर, बट ऑल सैड वाज सी यू सोन अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोइटस अपनी बूढ़ी माँ को दोबारा देखती है। उसे अपनी माँ को बेरंग, बेजान और पीले चेहरे को देखकर दुख हुआ। उसका चेहरा सर्दियों के आखिरी चांद की तरह धुंधला लग रहा था। उसकी माँ ने अपनी चमक और ताकत खो दी थी, जो शायरा के दिल में एक दर्द पैदा करती है। इसके बचपन का खौफ उस पर फिर से हावी हो गया, ताहम उसने अपने ऊपर काबू रखा। वो नॉर्मल और पुरसकून लग रही थी। अपनी माँ को अलविदा कहते हुए उसने अपनी माँ पर मुस्कुराहटें बिखेर दी और वो अपनी माँ को दोबारा देखना चाहती थी। यहाँ पर भी इन लाइन्स में सिमली का यूज़ हुआ है। एज ए लेट विंटर्स मून, उनके चेहरे को चांद के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ये थी पोएम माई मदर एट 66। द पोएम ऑफ माई मदर एट 66 बिगन विद मोर्न अवर ओल्ड एज एंड विद मोर्निंग द वोल लाइफ।
इस नज़म में शायरा ने इंसानी रिश्तों की पेचीदगियों को सामने लाया है। इस नज़म में जो सेंट्रल आइडिया है वो उम्र का बढ़ना है, जो कुदरत का कानून है। शायरा अपनी माँ से मिलने गई थी, जिसके पीले चेहरे ने उसे एहसास दिलाया कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है। शायरा ने माँ और बेटी के करीबी रिश्ते को बयान किया है। बूढ़ी हो जाने वाली अपनी माँ के जाने से शायरा को शदीद दुख होता है।